एजुकेशन के मामले में जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए और उनमें एक कदम ये था कि डिजिटल प्रोसेस को आगे ले जाया जाए, यानी ऑफलाइन जहां क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन सिस्टम को भी मुतारिफ कराया जाए। लेकिन डिजिटल एजुकेशन में थोड़ा सा अभी भी हम पीछे हैं। उसकी रिपोर्ट्स कुछ सामने आती हैं, वो तस्दीक करती हैं, वो बताती हैं सरकार ने अपने लेवल पे 11 लाख से ज़्यादा बच्चों को कोविड के दौरान भी ऑनलाइन पढ़ाया। मौजूदा वक्त में एनरोलमेंट ड्राइव के तहत भी या तलाश नाम की स्कीम शुरू की और 40 लाख के करीब बच्चों को सरकार के मुताबिक 40,000 के करीब, माफ़ कीजिएगा, जो बच्चे हैं इस वक्त स्कूलों में एनरोल भी कराया गया, जो स्कूल छोड़ गए थे या स्कूलों से दूर थे। लेकिन अब ताज़ा रिपोर्ट आई है जो बताती है कि स्कूलों का हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है। बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई और अच्छी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर ने बाकी कुछ स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन है क्या कि डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो डिजिटल इंडिया की कैंपेन है, उसमें हम स्कूलों को भी जब इंक्लूड करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड से पहले या बाद में जितना काम हुआ है, थोड़ी सी उसमें सुस्त रफ्तारी है। काम हो रहा है लेकिन थोड़ा उसे और तेज़ करने की ज़रूरत है, शायद ये परसेंटेज और भी ऊपर जाए। एक रिपोर्ट आई है जो कि UDISC की है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, जो तालीम से मुतल्लिक उमूर पर बात करता है। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम कितना बेहतर है। बहुत हद तक तब्दीली आई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात होती है कि कितना स्कूलों में हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर थोड़ा सा सवालिया निशान ज़रूर है। मौजूदा वक्त में हम 50% के पार भी नहीं जा सके हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर 32.6% कुल मिलाकर स्कूल जो हैं यूनियन टेरिटरी के पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्यूटर जैसी सहूलत से इस वक्त जिनके पास ये सहूलत दस्तयाब है। कंप्यूटर कितने स्कूलों में, कितने नहीं, पिछले बार भी एक रिपोर्ट आपको बताई थी। उसके बाद इंप्रूवमेंट हुई, काम हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काम किया, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काम किया और नई एजुकेशन पॉलिसी जब से शुरू हुई 2020, जिस पर ज़्यादा बात की जानी, अब लागू भी की गई सरकार की तरफ से सितंबर में जम्मू कश्मीर में, तो और भी काम इस पर हुआ। लेकिन आदाद व शुमार क्या है, मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDISC की रिपोर्ट स्कूलों को लेकर कि कंप्यूटर फैसिलिटी साल 2021 और 22 के महीनों में इस रिपोर्ट के मुताबिक 32.6% है। UDISC का जो डेटा है वो बताता है कि अभी भी बहुत सारे इलाकों के अंदर इंटरनेट फैसिलिटीज़, बिलखुसूस सरकारी स्कूलों में और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों में भी, सरकारी स्कूल थोड़ा सा पीछे हैं जो मामूल के मुताबिक हम देखते भी हैं, और कंप्यूटर्स कुछ एक हिस्सों में अभी तक भी नहीं पहुंचे और अगर कहीं पर है तो वहाँ पर टीचर ना होना एक बड़ी परेशानी है या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो बाकी स्टेट्स के मुकाबले थोड़ा सुस्त है। लेकिन कुछ स्टेट्स को हमने बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया है, वो भी मैं बताऊँगा। इन आदाद शुमार के मुताबिक, इन आंकड़ों के मुताबिक 21.9% सरकारी स्कूल्स जिनके पास फंक्शनल कंप्यूटर फैसिलिटी जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त है, जो बहुत कम है। 33% टोटल है, उनमें से तकरीबन 22% सरकारी स्कूलों में है। इसी हिसाब से जब हम देखते हैं तकरीबन 100% जो कंप्यूटर फैसिलिटी है वो सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले स्कूलों के अंदर रजिस्टर्ड है। लेकिन जब हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स में तो ये परसेंटेज और भी नीचे आती है, 77.1, 77.1% प्रोग्रेस जो है वो प्राइवेट स्कूल इस वक्त करते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरी है लेकिन काम नहीं होता, कहाँ पर खामियां हैं ये भी समझना थोड़ा मुश्किल है। जब नेशनल एवरेज को हम देखते हैं ओवरऑल कौमी सतह पर कि मुल्की सतह पर हम कहाँ पर हैं कंप्यूटर यूज़ करने के सिलसिले में, जब बात स्कूलों की आती है 67.5%, 67.5% गवर्नमेंट स्कूलों में जो सरकार चलाती है और 71.9, 71.9% प्राइवेट स्कूल्स में जम्मू कश्मीर ने यहाँ पर बहुत अच्छा नेशनल एवरेज पर किया है। ये बहुत अच्छा काम है, इस पर हमें तारीफ़ भी इंतज़ामी की करनी होगी क्योंकि काम हुआ है तब फिगर सामने आए हैं। लेकिन डिजिटल प्रोसेस ओवरऑल जब हम रिव्यू करते हैं तो पता चलता है कि रफ्तार स्लो है, थोड़ी सी धीमी है और तेज़ करने की ज़रूरत है। अब जो मैं बता रहा था कि अच्छी बात यह है कि कुछ स्टेट्स को पीछे छोड़ा हमने, उनमें असम, बिहार, मध्य प्रदेश जैसी बड़ी रियासतों को, जहां पर सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले स्कूल या प्राइवेट जो निजी इदारे हैं उनको जम्मू कश्मीर ने पीछे छोड़ दिया है, वो और भी नीचे हैं। इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो स्कूल में इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हैं वो 29.7, 29.7% स्कूलों में ओवरऑल इस वक्त इंटरनेट की फैसिलिटी है। 32.6 इस वक्त कुल मिलाकर कंप्यूटर फैसिलिटी इस वक्त स्कूलों के अंदर है, जबकि 29.7% इंटरनेट की फैसिलिटी। 100% गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं और 62.5, 62.5 प्राइवेट स्कूल्स हैं जो निजी इदारे हैं, वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी जब हम ओवरऑल बात करते हैं, लेकिन सिर्फ 22.3% गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनके पास इस वक्त फैसिलिटी है ओवरऑल, जो कि नेशनल एवरेज पर 24.2। नेशनल एवरेज को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो डेटा बताता है UDISC का कि 24.2, 24.2।
इसी तरीके से सरकार की तरफ से एजुकेशन मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर कम इंप्रूव करने की बात हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने इस पर काम किया है। लेकिन तालीम क्या हर कोई हासिल कर सकता है और आसानी से अफोर्डेबल है? किताबें हैं, यूनिफॉर्म है, बाकी चीज़ें जो आपको साल दर साल चलानी है, क्या वो इस लायक हमें बनाती हैं या यहाँ तक हमें कम से कम मदद करती हैं कि हम तालीम को जारी रख सकें? इस एंगल पर डेटा के मुताबिक काम बहुत हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन सिर्फ 22% स्कूल जम्मू कश्मीर के अंदर जिनके पास डेस्कटॉप्स या पीसीज हैं, जो कंप्यूटर्स आपके पास इस वक्त हैं, जहाँ पर स्कूलों के अंदर, यानी ये आप 21.9 22% ही लगा लीजिए, 33% से भी कम परसेंटेज ओवरऑल, और 33% में से 22% जो हैं वो डेस्कटॉप या पीसीज या कंप्यूटर कह लीजिए वो फैसिलिटी स्कूलों में है। 53% प्राइवेट स्कूल जो हैं वहाँ पर डेस्कटॉप्स हैं, पीसीज हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर इस तरह की फैसिलिटी 14.5% आ जाती है 2021 और 22 का जब हम मुवाजना करते हैं। 100% गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाने वाले स्कूल जहाँ पर कंप्यूटर्स दिए भी गए हैं। मैं शुरुआत में कह रहा था कि बहुत हद तक काम किया गया है, लेकिन एक परेशानी है कि असामियाँ बहुत जगह खाली हैं। इस एंगल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देखना पड़ेगा। ज़ाती मुदाखलत उनकी ज़रूरी है और पर्सनल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर ये इसी तरीके से रहा तो ये दो तरह के नुकसान है। बच्चों का तो नुकसान होगा, ये कंप्यूटर सीख नहीं पाएंगे, लेकिन तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की जब बात होती है तो ये खाली सेटअप जो है और एडोकिज़म वाली अप्रोच हमेशा नहीं चलेगी। टीचर्स का यहाँ से वहाँ तबादला करना और ये सिलसिला चलना बहुत हद तक मुतासिर करता है तालीमी सरगर्मियों को। होप्स हो कि इस पर भी चीज़ें जो हैं वो बहुत दुरुस्त होंगी। 21% 21.2% प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके पास इस वक्त, जब प्रोजेक्टर्स की बात होती है जहाँ पर आप फिल्म्स वगैरह दिखाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स दिखाते हैं, फीचर फिल्म्स, एडवेंचरस फिल्म्स, वो सारी दिखाते हैं, 21.2% प्राइवेट स्कूलों और 10.6% जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों के पास ये फैसिलिटी इस वक्त है UDIC की रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं एक जगह जम्मू कश्मीर पीछे है, वो है स्मार्ट क्लासरूम्स में, जहाँ पर नई टीचिंग टेक्निक्स हैं, डिजिटल बोर्ड्स हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, स्मार्ट टीवी अवेलेबिलिटी है, ये बहुत कम पाया गया है। इसी तरीके से 15.4% प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनके पास इस तरह की ये जो फैसिलिटीज़ हैं, डिजिटल बोर्ड्स वगैरह, स्मार्ट टीवीज़, जबकि सरकारी स्कूल सिर्फ ये 6.4% पर टिक जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में इस पर काफ़ी काम किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट स्कूलों में भी ये बढ़ रहा है, लेकिन रफ्तार वही बात है कि रफ्तार धीमी है। नेशनल एवरेज जब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने इस वक्त डिजिटल बोर्ड्स हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, वर्चुअल क्लासरूम, स्मार्ट रूम्स, टीवी वगैरह, तो ओनली 15% जो है नेशनल एवरेज पे हम स्टैंड कर पा रहे हैं। 8.1% स्मार्ट क्लासरूम टोटल हमारे पास सिर्फ क्लासरूम्स की, जब स्मार्ट क्लासरूम्स की बात होती है, यूटी में इस वक्त हैं। डेटा ये भी बताता है कि 7.2% जम्मू कश्मीर के स्कूल जो हैं वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स यूज़ होते हैं टीचिंग पर्पज़ के लिए, यानी तालीमी सरगर्मियों के लिए, जो टीचर्स को यूज़ करने के लिए कहा जाता है, जबकि नेशनल एवरेज पर ये 17.7। मोबाइल फ़ोन का भी सही इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो पाता, 17.7 ही यहाँ पर बचता है। इसी तरीके से 3.6% गवर्नमेंट स्कूल्स और 22.5% स्कूल जो हैं सरकार की तरफ से, जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात होती है। नेशनल एवरेज भी कम जो मोबाइल फ़ोन्स की बात होती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि कम से कम इस लेवल पे काम हुआ है यूनियन टेरिटरी के अंदर कि चीज़ें बहुत हद तक दुरुस्त हुई हैं, और वो चीज़ें इस हिसाब से कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को एजुकेशन पर लाने की और नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से काम हो रहा है। सजेशंस भी आते हैं, ग्रीवेंसेस भी आती हैं, मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करते हैं, उसमें भी बातें बहुत लोगों की सुनी जाती हैं। लेकिन अब इस बात पर ध्यान रखना होगा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो डिजिटल एजुकेशन है, इसके फ़रोग के लिए मज़ीद इक़दाम जो उठाए जाएंगे वो कितना मौसर और कारगर साबित होते हैं, क्योंकि बाकी रियासतों के मुकाबले में जियोग्राफिकली भी एक मुख्तलिफ होना, अलग होना सरकार के सामने हमेशा एक चैलेंज रहता है, जिसमें सरकार अगर 100% करना भी चाहे तो कई बार चैलेंजेस एनवायरनमेंटल की वजह से भी आती हैं, सिचुएशन की वजह से आती हैं, या हालात जो वहाँ के रहे हैं। लेकिन बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है। अब इसमें टीचर्स क्या कहते हैं, मैं उनकी राय भी लेना चाहूँगा, वो भी अपना ओपिनियन शेयर करें, क्योंकि वो स्कूलों में हमसे बेहतर हालात जानते हैं। हम तो रिपोर्ट ये जो है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट या UDIC की उसकी रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि वो क्या बताती है, लेकिन हक़ाइक़ मज़ीद क्या है वो टीचर्स भी बताएं। कमेंट करके अपनी बात हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा।